फूफी कहने लगे कि आज रात तुम मेरे साथ सो जाना बेटा, घर में कोई नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने हैरान होकर पूछा कि पाऊफू जी क्या हुआ? तो वह बोले कि तुम्हारे फूफा साहब बाहर शहर गए हुए हैं। दोनों बड़े बेटे कॉलेज के हॉस्टल में हैं और छोटी वाली बेटी अपनी नानी के घर गई हुई है। घर में सिर्फ मैं और मेरा 3 साल का बेटा अकेले हैं। बाहर की गली में आजकल रात को कुछ मस्कक लोग झूमते नजर आते हैं, इसलिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरी वलिदा ने जब यह बात सुनी तो फौरन कहा कि आलम बेटा, तुम फौरन फूफी के साथ चले जाओ और उन्हें हिम्मत दो, रात भर उनके पास रहो। मैंने हामी भरी और अपना नाइट सूट बुश और एक किताब उठा ली। फूफी ने मुझे हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। रास्ते में वह मुसलसल बातें करती रही कि तुम बड़े हो गए हो अरसलान, अब तुम्हारा साथ मिलने से मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। उनके घर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मुझे बड़ा बेडरूम में ले गई। वहाँ उनका 3 साल का बेटा पहले ही सो रहा था। फूफी ने मुझे बिस्तर पर बिठाया और कहा कि आज तुम मेरे बिल्कुल करीब सुहागे। फिर हम दोनों किचन में गए और रात का खाना तैयार किया। खाने के बाद मैंने अपनी किताब खोली और पढ़ने लगा, जबकि फूफी घर के बाकी काम निपटाने लगे। थोड़ी देर बाद वह आए और मुझसे पूछा कि तुम्हारा काम हो गया? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने टीवी ऑन कर दिया। इस वक्त रात के दिन के 10 बजे बज रहे थे। हम दोनों टीवी देखते रहे। फूफी ने अपने बेटे को दूध पिलाया और इसे सुला दिया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब सो जाने का वक्त हो गया है। मैं बिस्तर पर लेट गया तो फूफी ने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद करके अंदर से कुंडी चढ़ा दी। उन्होंने कहा कि बाहर की हवा आने से मुझे डर लगता है। मैंने कहा कि गर्मी तो बहुत है फूफी, लेकिन वह नहीं माने। थोड़ी देर बाद बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आई। फूफी फौरन मेरी तरफ मुड़े और मुझसे लिपट गई। उनका जिस्म थोड़ा सा कांप रहा था। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना। फूफी ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और बोले कि तुम मेरे राजा हो, आज रात तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ना। दूसरी बार जब बाहर से आवाज़ आई तो फूफी ने मुझे और भी मजबूती से जकड़ लिया। उनकी सांस तेज हो रही थी और उनका नरम जिस्म मेरे सीने से लगा हुआ था। मैंने उन्हें कहा कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ। पहले तो उन्होंने सख्त इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने इसरार किया तो वह भी मेरे साथ उठे। उन्होंने एक लंबा डंडा उठा लिया और मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। हम दोनों ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सह में एक बली बैठी थी जो हमें देखकर भाग गई। हम दोनों हंस पड़े। फूफी की थोड़ी हिम्मत बढ़ी, लेकिन अभी भी वह मेरे करीब ही रहना चाहती थी। वापस कमरे में आकर हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। गर्मी की वजह से मुझे पसीना आ रहा था। मैंने कहा कि फूफी अब तो कोई डर नहीं, दरवाज़ा खोलकर सो जाए। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और बोले कि नहीं बेटा, रात भर बंद रखो। फिर उन्होंने उठकर एक पुतली चादर निकाली और मुझे दी कि इसे लपेटकर सो जाओ, गर्मी कम हो जाएगी। मैंने चादर लपेटी तो फूफी कहने लगे कि मैं भी नहाकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद जब वह नहाकर वापस आए तो उन्होंने एक बहुत पुतली और सपाया नाट पहन रखी थी जो शायद फूफा साहब लेकर आए होंगे। नाट सफ़ेद रंग की थी और उसमें से फूफी का पूरा जिस्म साफ दिखाई दे रहा था। उनके गीले बालों से पानी टपक रहा था जो नाट को भी गीला कर रहा था। उनकी नाट जिस्म से चिपक गई थी और उनके खूबसूरत जिस्म की हर लाइन वाज़ह नजर आ रही थी। मैंने शर्माते हुए नज़र झुका ली। फूफी बिस्तर पर आकर लेटे तो उनके बेटे को एक तरफ कर दिया और मुझे दूसरी तरफ लुटाने को कहा। खुद वह बिल्कुल बीच में सीधी लेट गई। कमरे की लाइट डर की वजह से बंद नहीं की गई थी। अब फूफी की आंखें बंद थी, लेकिन उनका एक हाथ मेरे बाजू पर था। अचानक बाहर से फिर कुछ आवाज़ आई। फूफी ने फौरन काबिटा ली और मुझसे बिल्कुल कमटा गई। उनका पूरा जिस्म मेरे जिस्म से लगा हुआ था। मैंने उन्हें गले लगाकर तसल्ली दी। फूफी ने बड़ी नरम आवाज़ में कहा कि आलम बेटा, तुम आज रात मुझे छोड़कर मत जाना। तीसरी बार जब बाहर से आवाज़ आई तो फूफी ने मुझे इतना करीब खींच लिया कि हमारे दोनों के जिस्म एक दूसरे से बिल्कुल मिल गए। उनकी सपाया नाट और मेरी पुतली चादर के दरमियान कोई फासला नहीं रहा था। उनके गीले बाल मेरे चेहरे पर फैल गए थे और उनकी सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। मैंने उन्हें कहा कि फूफी डॉक मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने आंखें खोलकर मुझे देखा और बोले कि तुम बहुत अच्छे हो बेटा, तुम्हारे बगैर मैं आज रात अकेली नहीं रह सकती थी। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी नरमी थी। फिर उन्होंने अपना एक पाँव मेरे पाँव पर रख दिया और मुझे और भी करीब खींच लिया। कमरे में सिर्फ एक हल्की सी लाइट जल रही थी जिसमें फूफी का जिस्म और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उनकी नाटक के ऊपर से उनकी काटियों की शक्ल साफ दिखाई दे रही थी।
मैंने शर्म से नज़र फेर ली, लेकिन फूफी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया और बोले कि देखो मेरा दिल कितना तेज धड़क रहा है। उनका दिल वाकई बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए उनके बालों में हाथ फेरा। फूफी ने आंखें बंद कर लीं और मेरे गले में चेहरा छुपा लिया। बाहर की आवाज़ें अब बंद हो गई थी, लेकिन फूफी अब भी मुझसे अलग नहीं हो रही थी। उनका जिस्म अब पहले से ज़्यादा गर्म हो गया था। मैंने उनसे पूछा कि क्या अब भी डर लग रहा है, तो वह बोले कि अब डर तो कम हो गया है, लेकिन तुम मुझे छोड़ मत देना। फिर उन्होंने मुझे इतना करीब खींचा कि हमारे दोनों के जिस्म एक दूसरे में घुल मिल गए। उनकी नरम सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी और उनकी उंगली मेरे कमर पर फिसल रही थी। मैंने भी उन्हें गले लगा लिया। फूफी ने आहिस्ता से मेरा नाम लिया और बोले कि अरसलान तुम मेरे बहुत करीब हो। चौथी बार जब रात गहरी हो गई तो फूफी ने मुझे बिल्कुल अपने ऊपर खींच लिया। उनकी सपाया नाट अब मुकम्मल तौर पर गीले बालों की वजह से जिस्म से चिपक चुकी थी। उन्होंने अपनी दोनों बाहें मेरे गिर्द लपेट ले और बोले कि आज रात तुम मेरे राजा बन जाओ। मैंने हैरान होकर उन्हें देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फूफी ने मुझे बोसा दिया और बोले कि डरो मत बेटा, मैं तुम्हारी फूफी हूँ, तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगे। उनका जिस्म अब बहुत ज़्यादा गर्म था और वह मुसलसल मेरे करीब होने की कोशिश कर रही थी। मैंने उनके बालों को छुआ तो वह मुस्कुरा दे। फूफी ने अपनी नाट के बटन खोलने शुरू कर दिए और बोले कि गर्मी बहुत है, इसे उतार दो। मैंने शर्माते हुए मदद की। अब फूफी का खूबसूरत जिस्म मेरे सामने था। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे चूमने लगे। उनकी उंगली मेरे जिस्म पर फिसल रही थी। मैंने भी उन्हें गले लगा लिया। फूफी ने मेरा नाम लेकर कहा कि आलना तुम बहुत प्यारे हो। रात भर हम दोनों एक दूसरे से लिपटे रहे। बाहर की दुनिया बिल्कुल खामोश थी, सिर्फ कमरे में हमारी सांसों की आवाज़ थी। फूफी ने मुझे बताया कि तुम आज रात से मेरे राजदार हो। मैंने उन्हें करीब खींचा और उनके गले में चेहरा छुपा लिया। उनका जिस्म मेरे जिस्म से बिल्कुल मिल गया था। फूफी ने आंखें बंद करके मुझे और भी मजबूती से जकड़ लिया। उनकी नर्म आहों ने मेरे जिस्म को घेर लिया। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी और फूफी की गर्म सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। जब सुबह होने वाली थी तो फूफी ने मुझे जगाने की कोशिश की, लेकिन मैं उनकी बाहों में ही सो गया था। उन्होंने आहिस्ता से मेरे कान कहा कि अरसलान बेटा, अब सुबह हो रही है, उठो। लेकिन उनकी आवाज़ में अब भी वही नरमी थी। उन्होंने मुझे चूमा और बोले कि आज रात तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी, अब तुम मेरे सबसे करीब हो। फूफी ने अपनी नाटक दोबारा पहन ली और मुझे भी चादर दे दी। उनके चेहरे पर एक शर्माती सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे गले लगाया और बोले कि यह रात हमारा राज रहेगा। मैंने हमें सर हिलाया। फूफी ने चाय बनाई और हम दोनों ने साथ बैठकर पी। उनके बेटे को भी जगा दिया। जब मैं घर जाने लगा तो फूफी ने मेरे काम में आहिस्ता से कहा कि अगली बार जब फूफा बाहर जाए तो जरूर आ जाना। मैंने मुस्कुराकर हाँ कहा। घर वापस आकर मैं सोचने लगा कि फूफी की तन्हाई ने मुझे एक नई दुनिया दिखा दी है। अब हर रात मुझे उनकी याद आने लगी। फूफी भी शायद मुझे याद कर रही होंगी। यह रात हम दोनों के लिए एक यादगार बन गई थी। बाहर सूरज निकल आया था, लेकिन अंदर दिल में अभी वही गर्मजोशी थी जो पाऊपी की बाहों में थी।